तो चलिए आज के सेशन में हम सब गांधी जी के बारे में चर्चा करने वाले, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सारे एग्जाम में आते ही हैं प्रश्न। तो बहुत छोटा सा वीडियो, यानी 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम सब पूरी चर्चा करने वाले गांधी जी के बारे में। तो चलिए आप चले जाइए किसी एकांत वाले रूम में, ताकि हमारे साथ आप बोल बोल के पढ़ सके, क्योंकि बोलेंगे तभी आपको जल्दी याद हो सकेगा और रिवीजन हो जाएंगे। भीड़ भड़का हम ये वीडियो ना देखें, क्योंकि छोटा सा रहेगा, हम फास्ट में से देखने में आपको बेहतर होगा। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बताइए मेरे भाई। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और इसका जन्म हुआ था 1869 में। पूरा नाम था मोहनदास। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम था पुतलीबाई। मेरे भाई यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप बोल बोल के पढ़िए, तभी आपको 10 मिनट में रिवीजन हो पाएगा। यदि आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपको रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इनके माता का नाम बताइए। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम, पिता का नाम बताइए। पिता का नाम करमचंद गांधी। बहुत अच्छा, पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। इनके कितने बच्चे थे? गांधी जी के बच्चे कितने थे? तो गांधी जी के 4 बच्चे थे प्लस एक। एक था जमुना लाल बजाज, जिसको गोद लिया था, एक बच्चे ने गोद लिया था। इनके 4 बच्चे थे, जिसमें चारों बच्चे के नाम की यदि मैं चर्चा करूं तो एक का नाम था हरिलाल। एक का नाम था हरिलाल। दूसरा का नाम था मनीलाल। दूसरा का नाम था मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। देवदास, रामदास, बहुत ही अच्छा नाम है, याद भी आसानी से हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 बेटे थे। गांधी जी कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। गांधी जी कितने बेटे? 4 बेटे। कौन कौन सा? हरिलाल, मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल। गांधी जी कितने बेटे थे? 4। कौन कौन सा? हरिलाल, मनीलाल। देवदास, रामदास। देवदास, रामदास। जन्म 1869 में। गांधी जी का जन्म 1869। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। कितने बच्चे थे टोटल? 5 थे। कितने थे? 5, जिसमें एक को गोद लिया था। नाम जमनालाल बजाज। क्या नाम था? जमनालाल बजाज। नाम क्या था तब पुत्र का? जमनालाल बजाज। क्या नाम था? बनाना है तो इस स्लाइड से बना ली, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग भी अच्छे से है। तो चलिए, इसका पूरा नाम हमने बोले थे, क्या नाम है गांधी जी का? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। वही बात है यहाँ पर भी। जन्म 1869 में हो। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो हम सब गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में गांधी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो गांधी जयंती मनाते कब मनाते? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, यही होता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को तो दो तीन सारे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। उसी दिन हम सब अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या सब मनाते हैं? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को ही हम सब क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को ही। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। चलिए, इनके पिता का नाम हमने चर्चा की, करमचंद गांधी। बहुत अच्छा, पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। एक बात याद रखिएगा, मैं एक बात याद रखिएगा, गांधी जी का शादी ना मात्र 1869 में इसका जन्म होता है, और इसमें जोड़ दीजिए आप 13 साल। ईस्वी की बात करूं तो 1872। 1872 में ही गांधी जी का शादी हो गया था। ईस्वी की बात करो, वर्ष की बात करो, तो मात्र 13 साल में, मात्र 13 साल में। उनकी पत्नी 1 साल बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी कितने साल बड़ी थी? 1 साल। यानी कस्तूरबा गांधी की शादी 14 ईयर्स में और गांधी जी 13 ईयर्स का था। तो पत्नी 1 ईयर बड़ी थी किससे? गांधी जी से। गांधी जी की पत्नी 1 साल बड़ी थी। तो गांधी जी का शादी 13 साल की उम्र में ही किया गया था, क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रथा था। तो गांधी जी भी इस जाल में फंसे थे। गांधी जी के 4 बच्चे थे, मैंने चर्चा किए थे। हरिलाल, मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल। रामदास, देवदास। रामदास, देवदास। और एक दत्तक पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को लेते हैं। आगे चलते हैं। गांधी जी पढ़ने के लिए, बताओ उस समय गांधी जी की फैमिली इतना अच्छा था कि गांधी जी को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिए थे? लंदन, इंग्लैंड। गांधी जी पढ़ने के लिए कहां पर गए थे? इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। इंग्लैंड 1888 में। बताओ, ऐसा आदमी था। फिर भी इन पे आरोप लगता है। बताओ भाई, हमारे देश में क्या हो रहा है? अभी भी गांधी जी पर आरोप लगता है। जो आदमी एक धोती में पूरी जीवन को काट लिया, उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसके देशभक्ति पर आवाज उठाया जाता है। ये सही बात है क्या? नहीं भाई, 1% भी सही बात नहीं है। जो आदमी के पास इतने भी पैसे था, जो 1888 में जाके पढ़ सकता था इंग्लैंड में, वकालत की पढ़ाई की थी, वो क्या देशभक्ति
जो पूरे जीवन में एक धोती पे गुजार लिया अपने जीवन को, उस आदमी पे देशभक्ति के प्रेम पे आवाज उठाते हम सब। उनसे ज्यादा देशभक्त कौन हो सकता है भाई? पूरी स्वतंत्रता संग्राम में एक मात्र गांधी जी था जो पूरे अपनी जीवन लगा दिए, अपनी जीवन दांव पे लगा दिए, कितने सारे भूख हड़ताल किए, कितने सारे प्रोटेस्ट किए इंग्लिश ब्रिटेन वाले को हटाने के लिए, और फिर भी हम सब उन पर आवाज उठाते हैं। हम सभी, हमको लगता है यदि कोई चाहे, कोई अपने पेरेंट्स को बोले कि हमें जाना है इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो हमें नहीं लगता है शायद उसको भेजेगा। बताओ 1888 में चले गए थे गांधी जी पढ़ने के लिए, तो अच्छे खासे फैमिली से लगता होगा। लंदन विश्वविद्यालय में वहां पर कानून यानी लॉ की पढ़ाई की थी, कानून यानी लॉ की पढ़ाई की थी। और 1891 ईस्वी में भारत लौटे और वकील का काम शुरू किया था। 1891 में भारत लौटे और वकील का काम शुरू किया था। किसका काम शुरू किया था? गांधी जी की फैमिली के बारे में। ये क्या है? गांधी जी की फैमिली के बारे में। गांधी जी के कितने बेटे थे? 4 बेटे। गांधी जी के कितने बेटे थे? 4 बेटे। गांधी जी के 4 बेटे प्लस एक जमुनालाल बजाज, प्लस एक जमुनालाल बजाज। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो 1891 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे थे और वकालत का काम चालू किया था। किसकी काम चालू किया था? वकालत का। किसकी काम चालू किया था? वकालत का काम गांधी जी ने चालू किया था। कब? 1891 ईस्वी में। और उसके बाद फिर से अफ्रीका चले गए, फिर से अफ्रीका चले गए, वहीं पर वकालत के केस लड़ने के लिए। 1891 में भारत लौटने के बाद कहाँ चले गए? फिर से अफ्रीका। 1891 में कहा, 1891 में वकालत की पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड से आकर भारत में वकालत करने लगी, वकालत करने लगी। और 1891 के बाद फिर से चले गए मात्र 2 साल बाद 1893। 1893 में अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? अफ्रीका। 1893 में अफ्रीका चले गए गांधी जी, और अफ्रीका में वहां पर बहुत सारे केस लड़े थे, वकालत वहीं पर वकालत की थी, और बहुत सारे आदमी को अफ्रीका में भी गांधी जी रहे थे। तो गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति है जिनकी यदि प्रतिमा की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। कोई कोई ऐसा कंट्री होगा जो नहीं होगा, नहीं तो हर कंट्री में गांधी जी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि अहिंसावादी थे, इनसे बहुत सारे प्रेरणा मिले थे। और ये फिर भारत 1915 में लौटे थे। भारत कब लौटे थे? 1915 में। इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम सब क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। तो आपसे कोई पूछे प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो आप बोलिएगा 1915। प्रवासी दिवस 1915। इस फोटो में देख लीजिए, ये रहा गांधी जी की पत्नी। ये कौन है? गांधी जी की पत्नी रहा। इसमें बताइए, और इसके बेटे सब है, ये सब है कि नहीं है? तो चलिए, गांधी जी 1893 में फिर से कहाँ चले गए? कानूनी कार्य के लिए 1893 में अफ्रीका गए, और 1893 से 1915 तक रहे वहीं पर। 1915 में जब भारत आए तो वहां पर अफ्रीका में क्या होता था, वहां पर भारतीयों के साथ भेदभाव देखा जाता था। अफ्रीका जो गए थे गांधी जी काहे के लिए? वहां पर वकालत की। तो अब जो भारतीय थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था अफ्रीका में, जिसके कारण वहां पर क्या की थी? वकालत। इन्होंने वहां पर भी सत्याग्रह किया था। और कौन सा सत्याग्रह? अहिंसावादी सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? अहिंसावादी सत्याग्रह, जिसे हम सब नॉन वॉयलेंस बोलते हैं। 1906 ईस्वी में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने अपने जीवन का किया था। यदि आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का 1906। 1906 गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी। कब किया था? 1906 ईस्वी में। गांधी जी भारत लौटे हैं 1915। यदि आपको नोट बनाना है तो यहाँ से आप नोट बना सकते हैं। और मेरे भाई, यदि आप कहीं पर भीड़ भड़का में है खड़े हुए तब देख रहे वीडियो, तो ना देखें, आप कहीं एकांत में जाकर ही बोल बोल कर पढ़ ले, ताकि 10 मिनट 12 मिनट में आपका सारा रिवीजन हो जाए। प्रवासी दिवस, चलिए हम सब फास्ट में देखते हैं वीडियो को। 1915 में प्रवासी दिवस गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। यही व्यक्ति कहा था गांधी जी को, और इसी से गांधी जी बहुत प्रेरणा, तो गुरु भी मानते एक तरह से गांधी जी आदर्शवादी रूप से। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। इसने कहा था ना, एक बात है कि यदि आपको किसी के बारे में पूर्णतः जानना है तो आप सबसे पहले उसको चारों बगल के एरिया को देख लीजिए, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी पूरी इकट्ठा करिए। तो गांधी जी को इसी से प्रेरणा मिला था। और गांधी जी जब भारत आए थे तो भारत जा के सबसे मिले जुले थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है गांधी जी इसी के कहने पर, गांधी जी इसी के कहने पर, देखो, गांव गांव जाकर सबसे जनता से जुड़े, सबसे मिले, और फिर सोचा कि भारत से हम सबको किसको भगाना है? ब्रिटेन वाला। किसको हटाना था? ब्रिटेन वाला को हटाना था। तो 1915 में हम सब क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 1915 में प्रवासी दिवस मनाते हैं। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में किए थे। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ? बिहार में पड़ता है, एक जिला है चंपारण, वहीं से किए थे। नील की खेती के लिए उस पर क्या किया था? किसानों के जितने उपज नहीं होते थे उससे ज्यादा ना टैक्स उनसे ले लिया जाता था, और नील की खेती करने के लिए ना प्रेशराइज किया जाता था इंग्लैंड सरकार के द्वारा।
ऐसा कहा जाता है कि भारत में जितने सारे किसान सब थे ना, उनको बहुत ही प्रेशर दिया जाता है कि आपको नील का खेती करना ही करना है, नील का खेती करना ही करना है, जिसके कारण वहां पर सत्याग्रह किए थे गांधी जी और इनसे छुटकारा दिलवाए थे किसान को। 1918 में इसने खेरा सत्याग्रह किया था। 1918 में खेरा, खेरा एक जगह है जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ पर सूखा पड़ने लगा था, फिर भी वहां पर टैक्स नहीं माफ कर रहे थे इंग्लैंड वाले। बताओ कैसे थे, कितने अत्याचार किए थे हम सब पर। तो यहाँ पर गांधी जी जाके खेरा सत्याग्रह 1918 में किए थे और यहाँ पर सूखा जो पड़ रहा था उसके लिए टैक्स को माफ करवाए थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भी कानून जो आया था, रॉलेट एक्ट कानून आप 10th की क्लास में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट बिना, ऐसा कहा जाता है इसे अंधों का कानून कहा जाता है, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बिना अपील बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी से जुड़ा हुआ है। 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा किए थे। 1930 में दांडी यात्रा, 1942 में भारत छोड़ो, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन किए थे, जिसमें अंग्रेजों में भारत छोड़ने का नारा दिया था। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी, बोलिए मेरे साथ। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिए थे। किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे। करो या मरो का नारा गांधी जी, करो या मरो गांधी जी का नारा है। यदि आपसे पूछ दिया जाए डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने दिया था, तो गांधी जी ने। चलिए, तो गांधी जी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक उनको हम सब देख लेते हैं। गांधी जी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक उसको देख लेते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका पुस्तक है? गांधी जी का। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसका पुस्तक है? गांधी जी का। हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। माय हिंद स्वराज, हिंद स्वराज अंग्रेजी शासन की आलोचना और भारतीय दृष्टिकोण से। नहीं, हिंद स्वराज एक पुस्तक है। हिंद स्वराज क्या है? पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक क्या? अंग्रेजों की आलोचना किया गया, भारतीय बढ़ावा दिया गया भारतीयों को। नहीं, तो हिंद स्वराज भी गांधी जी का, और ये भी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी गांधी जी पे लिखा हुआ है। गांधी जी का निधन 1948 में हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इसको मार दिए थे। पता नहीं नाथूराम गोडसे को क्या हुआ था, गांधी ही मिला था मारने के लिए। जिन्ना को भी वो मार सकते थे, मारने के लिए मिला ही नहीं, सिर्फ गांधी जी मिला। तो गांधी जी को मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 में। तो इस जब गांधी जी को मार दिया गया था तो वहां पर सरेंडर भी कर दिए थे गोडसे। तो उसके बेटे के द्वारा फिर से ना ऐसा चिट्ठी लिखवाया गया था जेलर को। वैसे सबको पता है कि यदि किसी का डायरेक्ट हत्या कर दिया जाता है तो फांसी की सजा होती। तो उसके बेटे ने गांधी जी को आदर्शवादी मानते हुए, गांधी जी के सोच विचार को रखते हुए लेटर भी भेजा था जेलर को कि गोडसे को फांसी की सजा न दे, उनकी सजा जितनी हो सके उतनी कम हो सके। बताओ कितनी आदर्शवादी था गांधी जी। इससे पहले भी गांधी जी पर अटैक किए थे ये गोडसे, नाथूराम गोडसे। इससे पहले भी गांधी जी पर अटैक किए थे, लेकिन इससे पहले गांधी जी बच गए थे। बहुत जगह से ये चाह रहे थे मारने के लिए। ये हिंदू समाज के व्यवस्थापक इसको माना जाता है, ये हिंदू समाज बनाने वाले थे। पता नहीं गांधी जी कब हिंदू मुस्लिम करने लगे। कभी गांधी जी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम गांधी जी कभी किया ही नहीं। सबको साथ साथ ले जाना चाहते थे। जिन्ना ने अपने आप तोड़ लिया मुस्लिम समाज को और पाकिस्तान बना लिया। गांधी जी तो ऐसा सोचते ही नहीं थे। तो चलिए, इसी दिन हम सब शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन हम सब शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रेरणा लेते हुए, किनसे? गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए कुछ आदमी को देखिए, इनको आप जानते होंगे भाई, स्लाइड पे देखिए, इनको आप जानते होंगे। ये कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ये कौन है? मार्टिन, ये है मार्टिन लूथर किंग। ये कौन है? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अमेरिका में इसने ये प्रोटेस्ट करते थे गोरा और काला के खिलाफ। इनका कथन था कि एक ही माँ के दो बेटे। इनका कथन था कि एक ही माँ के दो बेटे, तो फिर मतभेद क्यों? एक के लिए सब कुछ खुला, एक के लिए सब कुछ बंद क्यों है? तो मार्टिन लूथर या वहां पर अमेरिका में रंग भेद का जो चल रहा था मामला, उसके खिलाफ लड़े थे। लेकिन इनका भी, इनको भी मार दिया गया था, क्योंकि जो भी एक समाज को लेकर चलते हैं, अच्छे विचारधारा वाला व्यक्ति रहते हैं, उसको देखा जाता है कि ज्यादा दिन तक वो आदमी नहीं जी पाते, उनको कोई ना कोई मार ही देते हैं। ये भी गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे और गांधी जी की बातों को लेकर चले। ये भी अहिंसावादी थे। कौन? तो ये कौन थे? मार्टिन लूथर किंग भी क्या थे? गांधी जी के समर्थक। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए कहे थे कि किसी को विश्वास नहीं होगा, किसी को बिलीव नहीं होगा, किसी को बिलीव नहीं होगा कि एक हड्डी और मांस वाले व्यक्ति भी इतने बड़े काम कर सकते हैं। एक हड्डी और मांस वाले व्यक्ति भी इतने बड़े काम कर सकते हैं। किसका कथन था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन का। वही बात हो रहा, आज कोई बिलीव ही नहीं कर रहा उनके बात पे। ये पहले कह के जा चुके। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक हड्डी और मांस वाले व्यक्ति इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये रहा नेशनल मंडेला।
गांधी जी के प्रेरणात्मक ये भी थे, दर्शनवाद थे। नेशनल मंडेला को देख लीजिए, इसको भारत रत्न सम्मान भी 1919 में भारत रत्न मिला था, नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला था। ये है नेशनल मंडेला। ये सब गांधी जी के उदारवादी थे, गांधी जी को फॉलो। कुछ विरासत को देख लेते थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ नेशन की उपाधि है। फादर ऑफ नेशन का उपाधि मिला, इसे राष्ट्रपिता हम सब प्यार से कहते हैं, प्यार से बापू भी कहते हैं। इनका जीवन विचार और पूरे विश्व में प्रेरणा देना था, इसने अपना काम पूरा किया। यूएनए ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। यूएनओ ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। इनके आदर्श पर नेशनल मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं में क्या आया था? बदलाव आया था। क्या आया था? बदलाव आया था। तो आज के सेशन को हम सब यहीं तक रखते हैं। यदि आपको रिवीजन करना हो तो कभी भी इस वीडियो को आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं।